बढ़ते आगे। और 3 अगस्त ये हो तारीख जो आपको तय करके याद कर लेनी है, क्योंकि 3 अगस्त अभी क्या चल रहा है, जून, 1 जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद एफएनओ का क्लोजिंग का टाइम बदलने वाला है। क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, नया टाइम क्या होगा, और आप किस तरह से अपने ट्रेडिंग के टाइमिंग को एडजस्ट करें और ध्यान में रखें, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ तैयार है सारी डिटेल्स लेकर। अंश बताइए, ये घड़ी में 3:40 ही है ना? हाँ, 3:40 जी हाँ, नहीं एकदम घड़ी थोड़ा सा 20 सेकंड 15-20 सेकंड पीछे। जी जल्दी से बताइए। तो 3 अगस्त 2026 से हम देख रहे हैं कि इक्विटी एफएनओ ट्रेडिंग जो है 10 मिनट ज़्यादा चलेगी। मार्केट एफएनओ मार्केट 3:30 की जगह 3:40 को बंद होगी। तो आइए समझते हैं कि टाइम बदल रहा क्यों है। सबसे पहले तो एनएसई की क्लोजिंग प्राइस समझ लेते हैं। एनएसई क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अपना जो मैकेनिज्म है वो बदल रहा है। अब तक जो है लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम वेटेड एवरेज के हिसाब से जो है एवरेज निकाला जाता था और इस तरह से जो है क्लोजिंग प्राइसेस डिसाइड की जाती थी, लेकिन ये अब बदलने जा रहा है। 3 अगस्त से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS ये लागू हो जाएगा। ये चलेगा 3:15 से लेकर 3:35 तक और इस दौरान सभी बाय एंड सेल ऑर्डर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और सिस्टम उस प्राइस को चुनेगा जहां पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम पे जो है ट्रेड लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बेसिस पे जो है प्राइस डिसाइड किया जाएगा और यही होगा स्टॉक का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस। एनएसई ने अब ये ऑलरेडी बता चुके हैं CAS का, लेकिन अब एनएसई ने बताया कि एफएनओ मार्केट जो है 3:30 की जगह 3:40 को बंद होगा। यानी कि जब क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर हो जाएगा अराउंड 3:30 3:35 के आसपास, उसके बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जो है एफएनओ ट्रेडर्स अपने पोजीशन जो है एडजस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। वहीं अगर हम मार्केट का इंपैक्ट समझे तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपायरी डे पे जो है बेटर प्राइस डिस्कवरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ क्लोजिंग वॉलेटिलिटी जो है ये भी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ सकती है। कैश और डेरिवेटिव मार्केट में बेटर अलाइनमेंट रहेगा, क्योंकि कैश में जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसके बाद में जो है फ्यूचर्स में भी जो है अपने अपने पोजीशन सब एडजस्ट करते हुए नजर आएंगे। आर्बिट्रेज और हेजिंग अपॉर्चुनिटी जो है ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते वॉल्यूम में भी काफी अच्छा स्पाइक आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो पहली चीज़ तो है कि इक्विटी में एफएनओ की ट्रेडिंग का टाइम 10 मिनट बढ़ गया, राइट? अब 3:30 पे कैश मार्केट तो 3:30 पे बंद हो जाएगा, डेरिवेटिव मार्केट 3:40 पे होगा बंद। जी बराबर है, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस कैसे आएगी? जो अभी तक ये होता है कि आखिरी आधे घंटे की जो क्लोजिंग प्राइस होती है एवरेज कैश मार्केट में, वो कैश की क्लोजिंग प्राइस होती है और वायदा कारोबार की जो आखिर में आती है। अब इसमें बदलाव क्या होगा, जरा एक बार वो बताइए। बिल्कुल, तो पहले जो है 3 से लेकर 3:30 के बीच में जो भी प्राइस रहता था उसे एक VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज के हिसाब से तय किया जाता था, यानी कि एक एवरेज लिया जाता था। लेकिन अब ऐसे बताया जा रहा है कि एवरेज के जगह ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम वॉल्यूम बेसिस पे ले, यानी कि 3:15 से लेकर 3:35 के बीच में जो है ये पूरा समय रहेगा जब जितने भी वॉल्यूम आ रहे होंगे उसे देखा जाएगा और जो प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वही प्राइस को डिसाइड किया जाएगा ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले सके। तो ये जो है एक बेटर प्राइसिंग निकल के आ सकता है। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आप सुबह सुबह आजकल कैश मार्केट में देखते हैं ना, और एफएनओ में भी 9 बजे से लेकर 9:07-8 के बीच में जो कुछ भी सौदे होते हैं वो सौदे एक प्राइस पर आकर सेटल होते हैं। वैसे ही 3:15 से 3:35 के बीच में जो समय होगा 20 मिनट का, उसमें जो भी सौदे होंगे वो जिस प्राइस पर एडजस्ट होंगे वो प्राइस आपके लिए फाइनल 3:40 पर वो क्लोजिंग प्राइस निकल कर आएगी। अब क्लोजिंग प्राइस के बाद अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं उस क्लोजिंग प्राइस पर अपना कोई भी सौदा आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, खरीदना है बेचना है, उसी एक प्राइस पर 3:40 पर वैसा भी कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन 3 अगस्त को है। समय आने पे अभी थोड़ा इस तरह से ध्यान रख लो, समय आने पर फिर बता देंगे, समझा भी देंगे। पूरा नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक दिन करेंगे आ भी जाएगा और 3 अगस्त के आसपास हम आपको प्रॉपर तरीके से वापस बताएंगे। अभी 2-3 बार बताएंगे तो भूल जाओगे। नहीं प्रैक्टिकल भाई, अल्टीमेटली क्या है ये, ऐसे थोड़ी मेमोरी वाले कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं, मेमोरी की वैल्यू तो यही है ना। 20-20, 25-25, 30-30 गुना मेमोरी कंपनियों के शेयरों के भाव हो गए। तो मेमोरी की तो लिमिटेशन है ही है, अपनी भी है, सबकी है। तो अभी खाली इतना ध्यान रखो कि 3 अगस्त, अच्छा वो भी छोड़ दो, 3 अगस्त के पहले पूजा आप वो सब ट्रिगर्स विगर्स में बता देना कि 3 अगस्त से बंद होना है। चलो ये काम भी हमने आउटसोर्स कर दिया पूजा जी को, और वापस से समझाने का काम भी हमने आज से आउटसोर्स कर दिया है। टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। बंसल जी, आर यू रिलैक्स नाउ? नहीं अनिल जी, मैं तो रिलैक्स्ड हूँ एकदम। कुणाल जी भी आ गए हैं तो अनिल जी काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ, और आज उनका मधुर अनिल जी वो भी सुना है, म्यूज़िक भी सुना है,
हाँ। ऐसा लग रहा है एक सदी निकल गई अनिल जी। अरे वाह, क्या बात, ये तो बंसली का प्रेम है। मतलब सदियों से, मतलब इतना टाइम निकल गया कि कुणाल जी की तरफ से कोई ट्रीट नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कितना मिस कर रहे देखिए। अब जाके उनके लगा कि हाँ कुछ होने जा रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये